हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डीप नेक पे। तो अगर आप इस डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें नीचे से एक लाइन बना करके कपड़े को सीधा कर लेना है। इसके बाद में आपको टोटल लेंथ लेनी है, तो जितनी भी लेंथ तक आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई आप लीजिएगा। टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। डीप नेक के हिसाब से शोल्डर लिए हैं 5.25 इंच और आर्म होल लिए हैं 5.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। मैं 34 साइज़ का बना रही हूँ, तो 34 साइज़ का चौथा भाग होगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। कमर है 28 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 1.25 इंच पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है बैक पार्ट के लिए। तो सिंपल मार्किंग यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कर ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है अस्तर पे। तो देखिए, अस्तर पे मैंने इसे कट कर दिया है। अस्तर पे कट करने के बाद में अब गले का मेज़रमेंट लेना है। मैन फैब्रिक पर भी मैंने इसे कट कर लिया है। गले का मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच की। अगर आप कम रखना चाहें, कम पहनते हैं, तो आप 2.25 इंच भी ले सकते हैं। गले की लंबाई रखी है 10 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच। इस तरह से हमें एक चौकोर बॉक्स बना लेना है और गले का पैटर्न यहाँ पर बना लेना है। तो देखिए, इस तरह से मटका गला ड्रॉ करेंगे। मटका गले का शेप मैंने बना लिया है और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें नेक को कट कर लेना है। गले को छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पर। तो गले का पैटर्न मैंने कट कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद में आपको 2 इंच चौड़ाई में और 4 से 4.5 इंच लंबाई में एक मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, वी शेप में आपको एक मार्क कर लेना है। तो ये पैटर्न हमारा कट हो गया है। अब इसे आपको बड़ा करके कट कर लेना है। तो देखिए, नीचे से हमें आधा इंच बढ़ा लेना है और साइड से आधा इंच से थोड़ा कम। इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। तो ये पैटर्न मेरा कट हो गया है। अब मैं पेपर पेस्टिंग पे नेक को कट कर रही हूँ। तो पेपर पेस्टिंग लेना है। इस तरह से आपको नीचे की तरफ फोल्ड करके रखना है और गले की एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। तो ये पेपर पेस्टिंग लगाने से आपके गले में बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है फ्रेंड्स। गले के पैटर्न को हमें बाहर की तरफ से 1 इंच बढ़ा करके कट कर लेना है। तो गले का पैटर्न देखिए मेरा कट हो गया है। अब इसे अटैच करेंगे अस्तर वाले पार्ट पर। यहाँ पर आपको अस्तर का फैब्रिक लेना है। अगर आपका मेन फैब्रिक पतला होता है तो अलग से आप फैब्रिक लीजिएगा और उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को अटैच कीजिएगा। तो पेस्टिंग यहाँ पर रख करके आपको इसके ऊपर पिन अटैच कर लेनी है। तो पेस्टिंग को आप प्रेस करके भी चिपका सकते हैं या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगाकर भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। किनारे किनारे हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद में देखिए, आपको क्या करना है, बाहर की तरफ से एक सिलाई और लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर एक सिलाई और लगा दी है। इसके बाद में आपको एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग है इसे कट करके निकाल देना है। पेपर पेस्टिंग को मैंने कट कर दिया है। अब आपको मेन फैब्रिक लेना है। मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रखेंगे और ऊपर से इसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर वाले पार्ट को। दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ में हमें इसे अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद में एक सिलाई इस तरह से लगा लेनी है। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए मैंने पूरे गले पर सिलाई लगा दी है फिनिशिंग से। इसके बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके पूरे पैटर्न पे छोटे छोटे कट्स आपको लगा लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से कट्स लगाएंगे और अंदर की तरफ हमें फैब्रिक को पलट लेना है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है इस पर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर गले पर सिलाई लगा दी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग कर लेना है और एक सिलाई हमें बाहर की तरफ से लगा देनी है।
तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे आपको कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से कर लेना है। तो देखिए सारा ही फैब्रिक मैंने कट कर दिया है, गले पे फिनिशिंग कर ली है। अब हमें सेंटर में एक मार्किंग कर लेनी है डिज़ाइन को अटैच करने के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लिया है। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमने मेन फैब्रिक को रखना है। तो मेन फैब्रिक जो है इस पैटर्न को भी मैंने जो अस्तर पे कट किया था उसके बराबर से कट कर लिया है। पेस्टिंग को अटैच कर दिया है, इसके बाद में एक्स्ट्रा पेस्टिंग कट कर देंगे। अब हमें अस्तर वाला पार्ट लेना है और जो ऊपर वाला पैटर्न है इसके ऊपर सिलाई लगा करके इसे पलट लेना है। तो सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। छोटे छोटे कट्स यहाँ पर लगा लेने हैं इस तरह से। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ में इसके ऊपर लगा लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें फैब्रिक की पट्टी लेनी है। तो पट्टी मैंने यहाँ पर 2 इंच की चौड़ाई में कट की है। इसे फोल्ड करते हुए आपको सीधा सीधा सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो सिलाई लगा करके इसे पलट भी सकते हैं या फिर इस तरह से डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। तो सीधी कटी हुई आपको पट्टी लेनी है और इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है। तो इसे मैं 3 भाग में कट कर रही हूँ। तो देखिए दूसरी वाली पट्टी भी मैंने रेडी कर ली है, इसे भी पीसेस में कट कर लिए हैं। अब हमें पैटर्न के ऊपर पट्टी को अटैच करना है। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग रख करके सेट कर लीजिए कितनी दूरी पे रखनी है आपको पट्टी को। ये देखिए इस तरह से सेट करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो एक तरफ मैंने पट्टियों को अटैच कर दिया है, ऐसे ही हमें दूसरी तरफ से भी कर लेना है। तो आप चाहें तो पहले मार्किंग कर लें। मार्किंग के साथ में मैंने पट्टियों को अच्छे से सेट कर दिया है, फिर इस पर सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से ये पैटर्न रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर लेस अटैच कर रही हूँ। तो गोल्डन कलर में मैंने लेस ली है, लेस को इस तरह से लगा लेना है। जहाँ पर हमने शेप दिया है वहाँ पर आपको एक प्लिट्स डाल देनी है ताकि जो शेप है डिज़ाइन का वो बराबर रहे। तो यहाँ पर मैंने लेस को अटैच कर दिया है। सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे। अब इस पैटर्न को आपको इस तरह से रख लेना है, बराबर कर लेंगे। कितना ऊपर कितना नीचे रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो देखिए सभी पट्टियों के ऊपर ना मैंने पिन को अटैच कर दिया है, जिससे कि आपकी पट्टियाँ जो है वो सिलाई लगाते समय बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगी। तो आप भी ऐसे ही पिन लगा लें और उसके बाद यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर एक्स्ट्रा जो अंदर की तरफ पट्टियाँ हैं उन्हें कट करके निकाल देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कट कर दिया है। अब हमें सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके कमर में डॉट लगा लेना है। दोनों ही तरफ अच्छे से डॉट लगा लेंगे और नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए इस तरह से हमें पट्टियों को अटैच कर लेना है। पट्टी को यहाँ पर अटैच कर देना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद में मैंने लेस ली है, तो लेस को हमें गले पर अटैच कर देना है। आप अगर इस डिज़ाइन को सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से लेस को लगा सकते हैं। एक सिलाई लगाने के बाद में लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी अच्छे से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसी के साथ मेरा आज का नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।